अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद प्यारे भाइयों दोस्तों। आज एक नई एपिसोड के साथ आप तमाम भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त ख़ास तेल बनाने का तरीक़ाकार सिखाऊंगा और बताऊंगा उसमें सिर्फ 3 अज्जा डलते हैं और नहायत आसान और आसानी से अवेलेबल हैं। और वो नुस्खा आपको बताऊंगा और उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके नफ्स को लंबा करेगा, फुरबा करेगा, मोटा करेगा। ये तो हो गया एक हिस्सा, एक फ़ायदा इसका। दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़कावत हिस्स को भी ख़त्म करता है। ज़कावत हिस्स से मुराद अगर आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं या किसी से कॉल पर बात करते हैं या कोई भी ऐसा कोई सीन देख लेते हैं तो आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, यानी ड्रॉप निकलना शुरू हो जाते हैं, नफ से पानी की कच्ची मनी निकलनी शुरू हो जाती है, उससे ज़कावत हिस्स कहते हैं। ठीक है, बैठे बैठे ही ड्रॉप्स निकलने शुरू हो जाते हैं, उसको ज़कावत हिस्स कहते हैं। वो भी बीमारी आपकी ख़त्म हो सकती है सिर्फ इस तेल की मदद से। ये इतना ताकतवर तेल है। सिर्फ 3 अज्जा इसमें सिंपल से डलते हैं। वो कौन कौन से अज्जा हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ रेड का आइकन, बेल का आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशन बआसानी मिल सकें। ये रोज़ मैं तकरीबन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ताकि आपको बाज़ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती, वो वीडियो से वॉच नहीं कर सकते और मिस कर देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि भाईजान आपकी नई वीडियोस कब आएंगी, तो मैं इसीलिए रोज़ाना वीडियोस में बताता हूं कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसका तेल का मैं आपको जैसे कि फ़ायदा बता चुका हूँ। ये ना सिर्फ आपके नफ्स के लंबा मोटा करेगा और बल्कि उसके अलावा आपके जो ज़कावत हिस्स की बीमारी है, बहुत सारे लोगों को है, तकरीबन मेजोरिटी 99% लोगों को ज़कावत हिस्स की बीमारी है। कोई 1% बंदा होगा जिसको ना होगी, बाकी तमाम के तमाम लोगों को है। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ 3 किस्म के अज्जा डलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें डलता है रोगन इलायची, यानी इलायची का तेल। ये आपने 3 हिस्से लेने हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ ये हिस्से क्या चीज़ है। रोगन इलायची 3 हिस्से। उसके बाद आपने लेना है काफूर। काफूर जैसे कि स्क्रीन पर इमेज आपके मौजूद आसानी के लिए रख दिया गया। काफूर 1 हिस्सा। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है रोगन संदल खालिस। आपकी स्क्रीन पर इमेज मौजूद है। रोगन संदल खालिस आसानी के साथ अवेलेबल है, हर दुकान पे तकरीबन मिल जाता है। खालिस आपने लेना है, ये आपने 4 हिस्से लेना है। ठीक है, ये तीनों अज्जा। हिस्सों से क्या मुराद है अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। हिस्से से क्या मुराद है कि अगर आप रोगन इलायची के 3 हिस्से हैं तो 3 चम्मच अगर आप डालते हैं तो इसको 3 चम्मच कंसीडर करें। अगर रोगन इलायची के 3 हिस्से हैं तो 3 चम्मच आपने डालना है। काफूर 1 हिस्सा है तो 1 चम्मच डालनी है। रोगन संदल खालिस 4 हिस्से हैं तो इसकी 4 चम्मच डालनी है रोगन संदल खालिस की। आपने क्या करना है, रोगनों को आपस में मिलाकर ऊपर से काफूर डाल देना है और खूब 1 घंटे तक खरल करना है उसको। ठीक है, आवन दस्ते के अंदर खरल करना है उसको, अच्छे तरीके के साथ उसको मसलें, खरल करें। 1 घंटा खरल करना काफ़ी होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, किसी की तेल की शीशी में उसको महफूज कर लेना है और फिर उसके बाद 3 से 4 कतरे आपने नफ्स के ऊपर गिरा कर अच्छे तरीके के साथ उसको दिन में 2 दफ़ा मालिश करनी है। सुबह के टाइम कर लें या रात को कर लें, इन दोनों का टाइम ये अच्छा टाइम है। एक सुबह के टाइम कर लें और फिर रात को कर लें। और कोशिश ये करें कि मालिश करने के बाद जब आप इसको साफ़ करने लगेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर रात को अगर आप मालिश करते हैं तो सुबह को अगर आप साफ़ करने लगेंगे तो कोशिश करें कि नीम गर्म पानी के साथ इसको साफ़ करें। ये कभी भी मत करें कि आप ठंडे पानी के साथ साफ़ करें, वो उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें नीम गर्म पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ये तमाम उम्र के लोग इस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों या लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों या शुगर के मरीज़ हों, कोई भी हो। अब बाज़ औक़ात लोग कमेंट में जाहिलाना क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं, भाईजान ये तेल शुगर का मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। भाईजान आपको खाने की चीज़ तो नहीं दे रहा ना, लगाने की चीज़ दे रहा हूँ। अब बहुत सारे बुरे बुरे कमेंट्स भी आते हैं कि यार आप तरीक़ाकार नहीं बताते नहीं हो, कि हकीम साहब आप बताते नहीं है कि मतलब कि कौन सा बंदा इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं। तो भाईजान तेल में क्या मतलब, आप सरसों का तेल लगाएं तो क्या शुगर वाले को मना होगा या हाई ब्लड प्रेशर वाले को मना होगा? कोई एक इंसान की कोई कॉमन सेंस भी होती है, एक कोई अकल भी, शऊर भी होता है कि यार ये तेल है, इससे कोई शुगर हाई तो नहीं होने वाला, ये तो लगाने वाला तेल है, खाने वाला थोड़ा ही है। तो इसी तरह के लोग जाहिलाना क्वेश्चन करके तो फिर जो है वो दुख होता है इंसान को कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये तेल से कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपको हम बिस्तरी के दौरान लज्जत भी प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसमें रोगन इलायची इस्तेमाल हुआ है। ठीक है,
तो बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं इसी तरह आपसे मिलता रहूँगा अगली वीडियोज़ में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं कल किसी अच्छे नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।